हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब बड़े हो घर पे, है ना, मज़े कर रहे हो। तो गाइस, इस वाले गेम प्ले में ना मैं बन रहा था सस्ता गेमिंग्स प्रो। मतलब कि इस गेम प्ले में मैं सस्ता गेमिंग्स प्रो डायनमो मतलब सब कुछ तबाही है इस गेम प्ले में। तो इस गेम प्ले को पूरा ज़रूर देखना गाइस। इस वाले गेम प्ले में ना अपन जा रहे थे पोचिंकी। वहाँ जाके या तो पोचिंकी को अपन क्लियर करेंगे या फिर पोचिंकी अपन को क्लियर करेगी। अपना एक सिंपल फंडा है। तो यहाँ जाते ही हम मचाएंगे तबाही। वैसे स्टार्टिंग में मेरी लैंडिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है, पर कोई बात नहीं, लैंडिंग तो ख़राब हुई पर मैच ख़राब नहीं होता है अपना। तो गाइस, कोचिंग की मैं उतरते ही मैं गन के लिए ढूंढता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मेरे को एक पिस्टल मिलती है, ये वाली P92। और इस वाले घर में जाता हूँ तो मेरे को उजी मिल जाती है। और भाई यहाँ पे आके मेरे को मिल जाती है शॉटगन। तो भाई शॉटगन भी बहुत ही तगड़ी गन है। पर यहाँ आते मेरे को मिल जाती है AKM। तो AKM लेंगे और बंदों की पेटी चमकाएंगे और क्या। और भाई जैसे मैं इसी घर में आता हूँ ना, मैं यहाँ जाता हूँ और पीछे सामने मेरे को एक बॉट दिखता है। इस बॉट को फिनिश करने के लिए और अपना फिनिश सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। वैसे PUBG में तो किल होता था, पर यहाँ फिनिश है BGMI में। गाइस, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। तो अपने गेम प्ले पे फोकस करते हैं। यहाँ मेरे को बैरल मिलती है, मैं AKM की जगह बैरल उठा लेता हूँ। तभी गाइस, लूट करते हुए मैं इस सामने वाले घर में आता हूँ और यहाँ मेरे को सामने से फायरिंग की आवाज़ आती है। तो यहाँ देखना, उजी का स्प्रे। यहाँ से मारने पे इतना अच्छा स्प्रे नहीं गया था, पर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ये स्नाइपिंग टावर है। वैसे इसको स्नाइपिंग टावर ही बोलते हैं ना, आपको पता है तो कमेंट में बताओ। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यहाँ एक अच्छा एंगल मिलेगा, पर मेरे पास यहाँ स्कोप भी नहीं था कोई एक अच्छा। पर सामने की तरफ 3 बंदे लड़ा रहे थे। ये एक तो मेरे ADS पे है जिसको भी मैंने नॉक करा, इसका ये टीममेट जो पीछे भाग रहा है, और एक और बंदा जिससे ये लड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको पूरा फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, पर ये ऐसे धीरे धीरे करके ये कवर के अंदर आ जाता है। भाई टुक टुक करके तो बंदा घंटा नहीं मरा। तो मैं सोचता हूँ कि इनके ऊपर रश करना ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं बिना कुछ सोचे गन को पीछे रख के करता हूँ मैं यहाँ रश। वैसे टेक्निकल गुरुजी का चैनल नहीं है, और हाँ, मैं थोड़ी सी कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कमेंट्री करना नहीं आता है। तो प्लीज़ सपोर्ट दो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरी देखना ज़रूर। तो यहाँ जैसे ही मैं आता हूँ तो मैं उस बंदे को यहाँ ढूंढता हूँ कि कहाँ है वो, पर इसका टीम साले। तो इसको जैसे ही मारा तब मैं यहाँ आराम से यहाँ पे लेट के लूट करता हूँ। और इसके पास से तो मेरे को पिस्टल मिलती है, पर उसी की थोड़ी बहुत एमओ मिल जाती है 9mm। और इसके यहाँ से भी मेरे को बैरल की थोड़ी सी एमओ मिल जाती है 7.62। और फिर मैं वापस कोचिंग की में आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे फायरिंग का साउंड आ रहा था और मेरे टीममेट बंदे भी मार रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी आ जाता हूँ, थोड़े बंदे मैं भी मार लूँगा। पर मैं थोड़ी गलत साइड था क्योंकि मेरा टीममेट आगे की तरफ था पोचिंकी के, और मैं पीछे की तरफ था। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से डाजिया उठाते हैं और वहाँ जाएंगे, बंदों पे रश करते हैं। और वहाँ जाती सबसे पहले तो एक बॉट मिलता है।
इस बॉट को मैं जैसे ही मारता हूँ सामने से फायरिंग की आवाज़ आती है। तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि यार ये फायरिंग की आवाज़ कहाँ पे है, और फिर हम जाते हैं और उन बंदों को मारते हैं। आप गेम प्ले देखो कैसे मारा हमने उन बंदों को। वैसे वो एक बंदा नहीं था, वो 2 बंदे थे। मैं छत से देखने की कोशिश करता हूँ कि बंदे दिखे, पर बंदे छत पे नहीं थे। मतलब कि वो घर से देखने की कोशिश करता हूँ, सॉरी गाइस। तो मैं इस वाले घर पे आ जाता हूँ और यहाँ थोड़ी मैं यहाँ लूट करने लग गया था, पर मेरा टीममेट एक बंदे को यहाँ पे नॉक कर देता है। फिर मैं भी उसके साथ जाता हूँ पीछे पीछे, और ये मेरा टीममेट जैसे ही अंदर जाएगा, और इस वाले घर से मेरे को लगता है कि यहाँ बंदा होगा, पर बंदा तो मेरे पीछे था। मैं यहाँ पूरा देखता हूँ कि बंदा और इसको बीच में ही मार दिया। इसका नाम प्लेन पे भी आया था, आपने देखा हो तो इस यहाँ इसी के साथ पूरी कोचिंग की हो गई है क्लियर। तो यहाँ पे हम जैसे ही इन बंदों को लूटते हैं, तो फिर सामने से मेरे को एक डाजिया जाने की एक आवाज़ आती है इस जगह पे। तो डाजिया नहीं, सॉरी, वो जिप है। तो ये देखो, यहाँ से तो मेरे से एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं होती है। यहाँ आके एक हेडशॉट उस बंदे पे पड़ता है, तभी मैं ये भाई साहब। पर ये स्नाइपर सबसे बेकार स्नाइपर लगती है मेरे को BGMI में, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डैमेज भी अच्छा नहीं है। और ये बात आगे आपको पता चलेगी वीडियो में। हम लास्ट में बहुत ही ख़तरनाक वाली सिचुएशन पे फंस जाते हैं। अब भाई मैं लाता हूँ एक व्हीकल, ये गाड़ी। मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलने लग गया लगता है, पर कोई बात नहीं, बोलना भी चाहिए। तो अब मैं लाता हूँ एक गाड़ी, और अपने टीममेट को बिठा के मैं उस कार का उस जिप का उस जिप का मैं पीछा करने की कोशिश करता हूँ। पर हम उस जिप का पीछा करने जैसे ही जाएंगे, ये राइट से मेरे को फायरिंग की आवाज़ आएगी, जैसा कि आपने मैप में देख लिया होगा, और इसमें भी आ गई होगी। यहाँ आते हैं सब 3 स्क्वाड्स लड़ी होती है। 3 स्क्वाड आपस में, 2 बंदे ये मरे, ये 2 बंदे यहाँ ऊपर होते हैं। पहले मैं यहाँ तो ये देखो, यहाँ 2 पेटी भी होती है। टोटल अगर हमारी स्क्वाड को भी मिला दे तो टोटल 4 स्क्वाड्स लड़ा रही होती है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पूरा चक्कर काटता हूँ मैं, और उनकी आवाज़ आती है, और मेरा टीममेट एक और देखो नॉक कर देता है। हम वापस यहाँ से घूमते हैं, और फिर लास्ट बंदा, इसी के साथ यहाँ पे सब बंदे मर जाते हैं। तो यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी लूट, और फिर अपन चलेंगे आगे। गाइस इस जगह पे मैं और मेरा टीममेट आ रहे थे रोजक हिल से। हमने सोचा था कि वहाँ चलते हैं, वहाँ बंदे मिलेंगे, पर वहाँ बंदे थे ही नहीं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे हम गाड़ी चेंज करते हैं। पर इस गाड़ी को चेंज करते ही हमको सामने दिखता है एक एयर ड्रॉप। तो हमने सोचा कि चलो आए हैं तो उस एयर ड्रॉप को भी लूट ही लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ आते हैं लूटने, फिर पता चलता है कि एयर ड्रॉप तो लूटेड है, नीचे बैरन पड़ी थी। तो फिर हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लूटेड है। तो अभी अपन जाते हैं जोन में। अब हम जोन में तो आ गए थे, पर हमें सामने ओपन में बंदे दिखते हैं। तो मैं एयर ड्रॉप के पीछे आ रहा था यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ही नीचे एयर ड्रॉप में बंदे दिखते हैं, मतलब जोन ओपन में बंदे दिखते हैं। ओपन ये भाग रहे हैं। तो मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि इनको मार, पर ये साला नूब टीममेट एक को भी नहीं नॉक कर पाता है। पता नहीं कैसे कैसे टीममेट होते हैं, पर कोई बात नहीं, अपना टीममेट है, अच्छा खेला था ये। Let's go! भाई जैसे उन्होंने फायर करा ना, मेरे को तो लगा था कि ये चलती गाड़ी से उतार देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम जल्दी से इस टावर पे गए सबसे ऊपर, और वहाँ से हमने कोशिश करी इन बंदों को मारने की, पर यार ये बंदे वहाँ से भी नहीं मरे।
और इन्होंने मेरे टीममेट को नॉक भी कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया और एक एनर्जी ड्रिंक लगाई और ये बंदा रश कर देता है हमारे ऊपर। पर हम इस बंदे को मार देते हैं, उसी टाइम इसको फिनिश भी कर देते हैं। और सामने से ये बंदे स्मोक में लगातार फायर दे जा रहे थे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पीछे कवर में आ जाता हूँ ताकि मेरे पास एक अच्छा कवर हो। और ये देखो, ये बंदा जैसे यहाँ आता है इसने मेरे को बिल्कुल ही कम 10 HP पे छोड़ा था। तो सबसे पहले मैं पीछे आता हूँ, मेडकिट लगाता हूँ एक। पर भाई तभी पता चलता है कि पीछे भी बंदे हैं। तो यहाँ पे मेरा टीममेट फिर से नॉक हो गया था। तो पीछे से भी बंदे मार रहे थे। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक स्मोक करता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। और तभी एक और बंदे का फुटस्टेप आता है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा एंगल बन रहा था बंदे को मारने के लिए, पर ये बंदा हमारे ऊपर नहीं, वहाँ पीछे की तरफ लेफ्ट में चला जाता है थोड़ा, और ये ग्रेनेड भी करता है। गाइज ये वाला मोमेंट देखना। गाइज मुझे खुद को ही समझ में नहीं आया कि यार यहाँ हम बच कैसे गए। वो ग्रेनेड सीधा हमारे मुंह पे आया था। वो बंदा फिर से ग्रेनेड कर रहा है और मेरा टीममेट पीछे की तरफ देख रहा है। तो और मैं आगे की तरफ देखता हूँ। यहाँ पे हम बिल्कुल ही ओपन में फंस चुके थे। तो यहाँ कोई भी दूर से हमें आराम से मार सकता था। पर मैं फिर से यहाँ पे टीपी भी लेने लग जाता हूँ। तभी मेरे को सामने वो बंदा दिखता है एक, वो अभी नहीं, एक मिनट वो दिखेगा। जैसे मैं स्कोप खोलता हूँ, ये देखो यहाँ ये बंदे लड़ा रहे होते हैं। मैं इसके पट्टे से हेडशॉट देता हूँ, पर फिर भी ये बंदा कैसे नहीं मर रहा यार। जैसे पट्टा से हेडशॉट देने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि इस गन की डैमेज पावर ज़्यादा नहीं है, तो इससे वो बंदा नहीं मरेगा। इसकी जगह कार 98 या M24 होती, उसी टाइम इस बंदे की पेटी चमक रही होती उस जगह पर ये बंदा पीछे जाते ही पता नहीं कहाँ जाता है। ये फिर बंदा वहाँ से निकलता ही नहीं है। मैं स्कोप खोल के यहाँ देख ही रहा होता हूँ कि तभी पता चलता है कि यहाँ पे पास में एक एयर ड्रॉप भी गिर रहा है। तो एयर ड्रॉप भी यहाँ पे गिर रहा है, तो कोई ना कोई बंदा तो इसे लूटने आएगा ही। तो ये एक अच्छा मौका है एक और बंदे को मारने का। तभी पीछे से फायर होता है। पीछे दो बंदे वापस लड़ा रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा मर जाता है। और ये देखो बंदा आ गया, मिस, और मेरी गन ही रिलोड पर आ गई थी। यहाँ अगर मेरी गन रिलोड पे नहीं आती ना, ये बंदा तो मरता ही। और ये पीछे से आराम से हील कर रहा था। और हील क्यों करेगा यार, ये ड्रॉप लूट रहा था। हाँ, ड्रॉप लूट रहा था ये आराम से। तभी इसका टीममेट आता है, इसको भी हेडशॉट नहीं, फटका देने के बाद ये बंदा एक और फटका खाता है और मेरा टीममेट उसके टीममेट को फिनिश कर देता है। और मैं यहाँ पूरी तरह से डायनामो बनने की कोशिश कर रहा था। तो मैं देखता हूँ आसपास बंदा। तो यहाँ पे क्या गाइस कि मेरे हाथ से ना फ़ोन गिर गया था नीचे, तो इसलिए थोड़ा सा ये हिल गया था। मैं पीछे देखता हूँ कि कहीं ये बंदा गया तो नहीं, पर ये बंदा वहीं एयर ड्रॉप के पीछे होता है। और वो बंदा जोन में भी था। और तब मेरे को ये मेरा टीममेट 4x देता है। वो उसको मारने की कोशिश करता हूँ, पर गाइस ये पता ही नहीं है कि कोई भी। ये एक और बॉडी शॉट और मैं यहाँ मारने में थोड़ी सी देर कर देता हूँ।
पर गाइस जब बाद में मैं इस गेम प्ले को एडिट कर रहा था तब मैं सोचता हूँ कि यार मैं अगर यहाँ पे मैं और मेरा टीममेट वहाँ पे रश कर सकते थे तो हम शायद उस बंदे को मार भी सकते थे। तो मैं लेट के फायर देता हूँ उस बंदे के ऊपर। और गैस बहुत देर तक ये बंदा वहाँ से निकलता ही नहीं है। तो तभी मेरा ध्यान कहीं और जाता है और ये बंदा निकल जाता है और कहीं चला जाता है। तभी मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। मेरे को लगता है कि वो इसी टावर पे ही नॉक हुआ है, पर वो असल में नीचे नॉक होता है। तो फिर मैं यहाँ आता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्मोक कर लेता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ डीपी पड़ी है। फिर भाई सबसे पहले मैं इस बेकार से स्नाइपर की जगह मैं डीपी लेता हूँ। डीपी मेरे को पहले ही ले लेनी चाहिए थी जब मैंने और मेरे टीममेट ने इस बंदे को मारा था। यहाँ पे लूट करने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं नीचे जाना चाहिए मेरे को, क्योंकि वहाँ पर अब जोन भी मेरी तरफ नहीं है। पर भाई यहाँ पे जो नीचे जाने के बाद जो सीन होने वाला है ना, ख़तरनाक। फिर मैं वापस ऊपर आता हूँ, सोचता हूँ कि यहाँ पे वो बंदा होगा शायद। फिर से मैं स्कोप करता हूँ तो वो बंदा होता ही नहीं है। मैं पीछे की तरफ भी देखता हूँ कि कोई तो बंदा दिख जाए, पर पीछे भी बंदा नहीं होता है। तो फिर थक हार के मैं सोचता हूँ कि यार नीचे चलना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और क्या नीचे जाते हुए ही मेरे को फटके पड़ने लग जाते हैं और मैं कुछ भी नहीं समझ पाता हूँ कि मैं क्या लूँ क्या नहीं। यहाँ पे तो स्मोक करने की जगह मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये होता है गाइस।